पुस्तक का नाम मन को भगवान के साथ जोड़िए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, क्रिया और विचार, इन दोनों बातों का समन्वय अगर आप कर डालें तो चमत्कार पैदा हो जाएगा। बया नाम का एक पक्षी होता है। जब वह अपना घोंसला बनाता है तो कैसी तबीयत से बनाता है, कैसे मन से बनाता है कि छोटे छोटे तिनकों को एक एक चुन कर के लाता है, उन्हें गूंथ कर ऐसा बढ़िया घोंसला बना देता है कि क्या मजाल है कि अंडा हवा के झोंके से तबाह हो जाए। क्या मजाल है कि कौवा उसमें झपट्टा मार दे। उसमें उसके बच्चे मौज के साथ बैठे देखते रहते हैं। कोई आदमी सड़क पर से जब निकलता है तो उस घोंसले को देखता रह जाता है कि यह बया का घोंसला है। कितना शानदार घोंसला है। हर जगह से उसकी प्रशंसा होती है। बया स्वयं प्रसन्न रहती है और देखने वालों की तो तबीयत बाग बाग हो जाती है। मित्रों, क्या विशेषता है बया में? कोई विशेषता नहीं है बेटे। मन लगाकर कोई भी काम करो तो शानदार होता है। मन लगाकर काम नहीं किया जाए तो बेटे उसका सत्यानाश हो जाता है। एक पक्षी का नाम है कबूतर। कबूतर बया की तुलना में 4-5 गुना बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है, पर घोंसला कैसे बनाता है? बया का घोंसला जरा आप देखना और कबूतर का भी घोंसला देखना। वह बड़ी बड़ी लकड़ी बीन कर ले आता है और एक इधर रख दी, एक उधर रख दी और एक किधर को रख लेता है और उसमें ही अपने अंडे देने लगता है। उस पर ही बैठा रहता है। हवा का झोंका आता है, बस घोंसला गिरता है नीचे और कबूतर गिरता है ऊपर। अंडे फूटकर अलग हो जाते, बच्चे मरकर जहन्नुम चले जाते। उसकी सारी की सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और देखने वाले कहते हैं कि ये कबूतर कैसा बेअक्ल है, कैसा बेवकूफ़ है। काम में मन लगाइए बेटे। मैं क्या कहता हूँ? यह कहता हूँ कि अपने सामान्य जीवन के सारे क्रियाकलाप, चाहे वे बहिरंग जीवन के हों या अंतरंग जीवन के, मामूली काम के लिए भी अगर आपने काम में तबीयत नहीं लगाई, आपने मन नहीं लगाया, तब काम बड़ा फूहड़, कुरूप, बेसिलसिले का, बेहुदा, बेढंगा हो जाएगा। अगर किसी काम में मन लगा दिया जाए तो उसमें एक चमत्कार दिखाई पड़ेगा, जादू दिखाई पड़ेगा। मन लगाकर किए हुए काम और बिना मन लगाए किए हुए कामों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। स्पष्ट दिखाई देता है कि यह मन लगाकर किया गया है या नहीं। यह मशीन हमारे सामने रखी है जिसमें 2 तार हैं, एक निगेटिव कहलाता है और एक पॉजिटिव कहलाता है। इसमें ठंडे और गर्म तार भी कहते हैं। दोनों मिल जाते हैं तो करंट चालू हो जाता है और अगर दोनों को अलग कर देते हैं तो एक तार बेकार सा हो जाता है, दूसरा भी बेकार पड़ा हुआ है, कुछ काम आता नहीं। शरीर को हम अलग कर दें और मन को हम अलग कर दें, दोनों को हम समन्वय करें तो हमारे जो भी काम होंगे बेसिलसिले के और बेहुदे होंगे। मित्रों, एक काम है भजन। भजन के संबंध में भी यही बात है। बिना मन से किया हुआ भजन और मन से किए हुए भजन में जमीन आसमान का फ़र्क होता है। बिना मन से किया हुआ भजन ऐसा है जिसमें केवल जबान की नोक की लालालपी और हाथों की उंगलियों की नोक की हेरा फेरी की क्रिया भर होती रहती है। चावल यहाँ रख दिया, नमस्कारम करोमि जैसी क्रियाएं, दीपक इधर का उधर किया, आरती उतार दी, यह कर दिया, वह कर दिया, हाथों की हेरा फेरी, वस्तुओं की उल्टा पलटी और जीभ की ललालबी, बस भजन हो गया। अच्छा, तो हो गया अनुष्ठान, हो गई साधना? नहीं बेटे, कुछ नहीं हुआ। यह तो केवल शारीरिक क्रिया हुई है। शरीर की क्रियाओं का जो फल मिलना चाहिए बस वही मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ और फल नहीं मिल सकता। मन क्यों भाग जाता है? मित्रों, अगर साधना का चमत्कार आपको देखने का मन हो और साधना से सिद्धि की जो बात बताई गई है वह करना हो तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले अपने काम में मन लगाना पड़ेगा। कोई भी काम हो जिसमें भजन भी शामिल हो, मन लगाकर करना पड़ेगा। भजन के साथ में मन लगाना चाहिए। मन लगाने से क्या मतलब है? मन लगाने से मतलब यह है कि मन भागना नहीं चाहिए और उपासना में लगना चाहिए। महाराज जी, यही तो हमको शिकायत है। क्या शिकायत है? मन भाग जाता है। अच्छा, तो आपको यह शिकायत है? चलिए हम बताते हैं, फिर मन भाग जाए तो आप हमसे कहना। अब क्या करें? बेटे, मन को किसी काम में लगाया जाए। मन की बनावट ऐसी है कि जब कोई काम नहीं होगा तो मन भाग जाएगा। जब मन के भागने की आप शिकायत करते हैं तो मैं हमेशा उसका उत्तर यह देता हूँ कि शायद आपके मन को किसी काम में नहीं लगाया।
मन को काम में नहीं लगाया जाएगा तो मन भागेगा ही। घोड़े को आप काम में लगा दीजिए, टांगे में लगा दीजिए, सवारी में चला दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए तो घोड़ा काम में लगा रहेगा। घोड़े को आप खोल दीजिए, उसके गले में से रस्सी खोल दीजिए, फिर देखिए घोड़ा भागेगा ही। फिर आप कहेंगे कि साहब हमारा घोड़ा भाग गया। बैल को आप खाली छोड़ दीजिए, वह भाग जाएगा। मित्रों, उपासना के समय भी हम अक्सर अपने मन को खाली छोड़ देते हैं, छुट्टल छोड़ देते हैं, उसे कोई काम सौंपते नहीं, कोई जिम्मेदारी सौंपते नहीं, इसलिए मन भाग जाता है। मन भागेगा नहीं तो क्या करेगा? नहीं साहब, मन भागना नहीं चाहिए। बेटे, मन भागेगा नहीं तो क्या करेगा? भागना तो उसकी आदत है, उसकी तो बनावट ही ऐसी है, उसकी संरचना ही ऐसी है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना ही ऐसे ढंग से की गई है कि उसको भागना चाहिए। भागना तो उसका स्वाभाविक गुण है। अगर वह भागेगा नहीं तो आदमी या तो सिद्ध पुरुष हो जाएगा, समाधि में चला जाएगा, या फिर पागल हो जाएगा। दो में से एक काम हो जाएगा। मन को तो भागना ही चाहिए। भागना उसका स्वाभाविक गुण है, इसलिए उसका कोई कसूर नहीं है। मन का भागना बंद कीजिए। नहीं बेटे, यह नहीं हो सकता। मन का भागना बंद करने के क्या तरीके हैं, यह मैं कल आपको समझा रहा था कि उपासना में क्रिया के साथ साथ मन को भी लगाइए। मन कैसे लगाए? बेटे, मैं यही तो समझा रहा था। प्रत्येक क्रिया के साथ क्या संकेत जुड़े हुए हैं, क्या शिक्षण भरा हुआ है, उस पर गौर कीजिए। साथ ही यह भी गौर कीजिए कि किस काम के लिए यह किया जा रहा है, किस काम के लिए भी किया जा रहा है। क्रियाएं जो भी की जा रही हैं उनका उद्देश्य क्या है। आम लोगों ने क्रियाओं को यह समझ रखा है कि कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि क्रियाओं को देखकर भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं? बच्चों जैसी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं। मम्मी, हम यह घर बना रहे हैं। हाँ, बहुत खूब बेटे, अच्छा है, घर बनाओ। भगवान जी, हमारे बच्चे को गायत्री मंत्र आता है। कैसा गायत्री मंत्र आता है? ओम भूम भूम भुआ। अच्छा, तो तू भी ऐसे ही भूम भूम कर लेता है? भगवान जी वैसे तो समझते हैं कि आदमी जबान से क्या क्या बकवास कर लेता है। अब चलिए मैं आपके मंत्रों को बकवास कहता हूँ। जीभ की नोक से आप क्या बकबक मचाते रहते, उसमें भगवान प्रसन्न नहीं होता। तो क्या केवल हाथों की उल्टी पुल्टी और जीभ की नोक की हेरा फेरी से भगवान प्रसन्न नहीं होता है? हाँ बेटे, नहीं होता है। तो किससे प्रसन्न होता है? आपके मन से, हृदय से और भावनाओं से।